तस्वीर में बंगाल के वजीर आजम हुसैन शहीद सहरवर्दी डायरेक्ट एक्शन डे के मौके पर कलकत्ता में अपनी रहायशगाह में टेलीफोन पर सूरत हाल मालूम कर रहे हैं। उनके साथ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बैठे हैं। हुसैन शहीद सहरवर्दी बरतानवी राज में बंगाल के आखिरी वजीर आजम थे। वो मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल रहे और 1930 के अशरे में कलकत्ता के मेयर भी रहे और 10 साल बाद वो पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम बने थे। 2 साल बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने और बाद में दूसरे वजीर आजम रहे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक माह पहले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कैबिनेट मिशन प्लान मुस्तरद कर चुकी थी। कांग्रेस मरकज में मुसलमानों को बराबरी की नुमाइंदगी देने के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। यह वाज़ेह हो चुका था मफाहमत की कोई सूरत नहीं, जिस पर कायदे आज़म ने 16 अगस्त 1946 को मुल्क भर में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसका मकसद मुस्लिम लीग के इस अज़्म का इज़हार करना था कि हिंदुस्तान से बरतानिया की वापसी के बाद मरकज में बराबरी की नुमाइंदगी का हक दिया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे के मौके पर किसी को यह तवक्को नहीं थी कि कलकत्ता के हालात खूनरेज़ी की सूरत में सामने आएंगे। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जलसे और मुजाहरे हुए, जिनमें सिवाय कलकत्ता के मामूली गड़बड़ के वाक़यात हुए। बंगाल की सूरत हाल खास तौर पर निहायत पेचीदा थी। बंगाल में मुसलमानों की मजमूई आबादी 56% थी और वो अक्सरियत में थे, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा मशरक़ी बंगाल में था। कलकत्ता में यह तनासुब मुख्तलिफ था, जहां हिंदुओं की आबादी 64% थी, जिसके नतीजे में कलकत्ता की आबादी 2 मुखालिफ धड़ों में तकसीम हो गई। कशीदगी अपने उरूज पर थी। हिंदुओं और मुसलमानों के अखबारात ने जज्बात को भड़काने वाली इश्तियाल अंगेज खबरें और रिपोर्टें शाया करके जल्दी पर तेल का काम किया। उस रोज सियासी रहनुमा लफ्ज कौम के जज्बाती रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। अब ये न सिर्फ एक सियासी नारा बन चुका था, बल्कि सियासी और अवामी तसव्वुर से एक हकीकत में ढल चुका था। इस पस मंजर में डायरेक्ट एक्शन डे आने वाले दिनों और खास तौर पर तक़सीम हिंद के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत और कत्ल-ए-आम की अलामत के तौर पर सामने आया। ये वो दिन था जिसका मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हत्ता के बरतानवी हुकूमत तक अंदाजा नहीं लगा सकी।